Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रार्थना से शुरू करते हैं। कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका हम लोग देख रहे हैं आदि लीला। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला, इसका पहला अध्याय जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर गुरु। और हमने देखा था कि कई प्रकार के गुरु होते हैं। उसमें हमने देखा मेन दो गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु। और इसको सभी को प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों को, भगवान के अवतारों को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी आगे अब लिखते जाए। अब इस श्लोक में वो क्या कहते हैं, ये भागवतम का जो श्लोक है, चतुर्श्लोकी भागवतम है, उसका श्लोक है ये। अहम एवाकमायवाग्रे नान्यद् यत्सदसत् परम पश्चादहं यत् एतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। इसमें क्या कहा गया, इस ब्रह्मांड की रचना के पहले सिर्फ मैं था, कुछ भी नहीं था, ना स्थूल ना सूक्ष्म। और इस रचना के पश्चात सिर्फ मैं ही हूँ, और इसके संहार के बाद में सिर्फ मैं ही रहूंगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैसे भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, मतलब मेरे पहले कोई नहीं था। तो सृष्टि के रचना के पहले भी मैं था, और सृष्टि के खत्म होने के बाद, संहार होने के बाद मैं ही रहूंगा। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अहम मतलब मैं, और इसीलिए जो हमारे वक्ता हैं जो कह रहे हैं अहम, तो वो कौन है? वो भगवान, तो साक्षात भगवान है। अब मायावादी लोग जो है वो इस अहम का मतलब निकालते हैं निराकार ब्रह्म से। मायावादी लोग जो है वो बहुत ही अपने क्या बोलते हैं इसको, ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण के ज्ञान को, व्याकरण, थैंक यू मतलब व्याकरण के ज्ञान को में एकदम महापंडित समझते हैं अपने आप को। तो मायावादी लोग जो है इसमें आपको, और इनको बहुत अहंकार है इस बात का। बट लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञान बहुत है और जो समझ सकता है अहम का मतलब मैं, और मैं का मतलब होता है कोई व्यक्ति। और इसीलिए भगवान जो है जब ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं वो कहते हैं अहम, यानी मैं कह रहे हैं, तो वो अपने स्वरूप के बारे में कह रहे हैं। अहम का एक खास अर्थ है, और ये कोई एक ऐसे मतलब ऐसे शब्द नहीं है जिसका इंटरप्रिटेशन अपने मन से किया जा सकता है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं अहम, तो वो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है और कोई नहीं। इस सृष्टि के पहले और इस सृष्टि के बाद
से भगवान रहते हैं और उनके पार्षद रहते हैं, और कोई भी भौतिक तत्व नहीं रहता। और ये सारे वैदिक शास्त्र में कहा गया, वासुदेवो वा इदम अग्र आसीन न ब्रह्म न च शंकर। इसका अर्थ है इस मंत्र का कि सृष्टि के पहले न तो ब्रह्मा थे न शिव जी थे, सिर्फ भगवान विष्णु उपस्थित थे। भगवान विष्णु वो अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, और ऐसे अनंत वैकुंठ हैं इस आध्यात्मिक जगत में, और प्रत्येक में भगवान विष्णु वहां पे वास करते हैं अपने सारे पार्षदों के साथ, अपने संगियों के साथ, अपने उनके जो भी पैराफेरनेलिया उनके साथ रहता है। इस बात का भी पुष्टि करते हैं भगवान भगवद गीता में, और जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो है सृष्टि कुछ समय के बाद होते रहता है और फिर इसका संहार होता है, लेकिन एक ऐसा अलग जगह है जहाँ पे उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये जो शब्द है सृष्टि, इसका अर्थ है आध्यात्मिक नहीं भौतिक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो है वो हमेशा सनातन रहता है और उसका कोई रचना नहीं होता। तो सृष्टि जब होता है तो वो भौतिक चीज, तो जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं जन्म, तो भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म एक शरीर का होता है, जब जीव उसमें आता है तब वो शरीर बढ़ता है, और तो वैसी सृष्टि यानी कुछ नया क्रिएशन जो है वो भौतिक ही है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, उसका क्रिएशन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज एटर्नल। अब भगवान इस बात को बता रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि के पहले वो थे, अपने सारे ऐश्वर्य के साथ में। उनका ऐश्वर्य क्या क्या है हम लोग जानते हैं, 6 ऐश्वर्य है का शक्ति, उनका धन, उनकी सुंदरता, उनका ज्ञान, उनका यश और उनका वैराग्य। तो ये उनके पास है। और अगर कोई किसी राजा का भी अगर कोई ध्यान करे तो हमेशा जो है वो राजा जो है हमेशा अपने मिनिस्टर, अपने मंत्री, सेक्रेटरी, मिलिट्री कमांडर, उसके सैनिक, राजा रानी, उसके लोग, सब कुछ आ जाता है, उसका महल। और क्योंकि राजा जो है उसके पास इतना ऐश्वर्य होता है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर राजा के पास इतना ऐश्वर्य हो तो भगवान के पास कितना ऐश्वर्य हो। जब भी कोई राजा का ध्यान करे तो कभी ऐसे अकेला राजा नहीं सोचेगा, तो सारा उसका प्रजा, उसका सारा उसका देश प्रदेश, उसके सैनिक, उसके मंत्री, सब कुछ आ जाता है उसके साथ में। कभी भी राजा को हम अकेले स्मरण नहीं कर सकते। हम लोग को जब भी बोलेंगे वो राजा है तो ये सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही भगवान का है। तो भगवान कहते हैं हमको ये समझना चाहिए कि वो भी अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ उपस्थित हो। ये जो शब्द है ब्राह्मण, यत, तो यत जो है वो ब्राह्मण को संबोधित करता है। और ब्राह्मण जो है वो भगवान की इनकी ज्योति है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। उसमें ब्रह्मन यानी उनका जो ब्रह्म ज्योति है वो अनंत है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष। तो जैसे सूर्य जो है एक जगह पे है, लेकिन उनकी जो रोशनी है वो सब जगह पे होती है। ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में एक जगह पे सूर्य रहता है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे जाती है। तो ब्रह्मांड के इस शक्ति से सारी सृष्टि की रचना होती है। जैसे बादल इस सूर्य की रोशनी में आते हैं और फ्रॉम द क्लाउड, और इन बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से उपज होती है, और उपज से ये जो फूल फल ये सब आते हैं, जिसके ऊपर मनुष्य जो है
या कोई भी प्राणी जो है उसके ऊपर जीता है, वैसे ही भगवान की जो आभा है वो इस सारे ब्रह्मांड के रचना का मुख्य कारण है। भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है ये निराकार है, उसमें इम्पर्सनल है, उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन जो बिकॉज बट द कॉज ऑफ दैट एनर्जी, हाँ, उस जो शक्ति है उसका कारण भगवान है, और उन्हीं से उनके धाम में, वैकुंठ में ये ब्रह्म ज्योति उपजती है भगवान से। वो कभी भी निराकार या अव्यक्त नहीं। जैसे कि हमारे मायावादी या ब्रह्मवादी लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान ही इस ब्रह्म ज्योति के पीछे है। वो समझते हैं, गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति ही सभी चीजों का मूलभूत कारण है। लेकिन उपनिषदों में कहा गया है कि अगर भगवान का चेहरा देखना है तो हमें इस ब्रह्म ज्योति को चीर कर हमको जाना पड़ेगा, और तब हमें भगवान का चेहरा दिखाई देगा। ये कैन एनीबॉडी टेल ये क्या है, कौन से श्लोक का रेफर हो रहा है? ये जो है ये प्रभुपाद जी यहाँ पे जो ईशोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। ईशोपनिषद के आई थिंक मंत्र नंबर शायद 11 में, ये याद नहीं आ रहा, मैं शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे कहा गया कि आप इस जो प्रकाश को हटाइए और मुझे आपको देखना है। तो उसकी चर्चा हो रही है उस मंत्र की। और भगवान जो है वो पुरुष हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया। सत्य यानी इफेक्ट और असत्य यानी कारण। एंड परम रिफर्स टू द अल्टीमेट ट्रुथ। परम जो है परम सत्य है, जो कि आध्यात्मिक है। इन दोनों इफेक्ट और कॉज दोनों। तो इस महत्त्व का जो कारण है, इस जो महत्त्व है ये सृष्टि का कारण है। एंड इट्स इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है ये सृष्टि। तो कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है, तो कॉज जो है ये महत्त्व है और इफेक्ट जो है ये सृष्टि। बट नाइदर, लेकिन इनमें से कोई भी जो है भगवान से पहले, ये भगवान से उपस्थित हुए हैं। जैसे कि जो काल है वो भगवान से उत्पन्न होता है। ये वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का जो कारण है वह महत्त्व। दिस इज कंफर्म थ्रू आउट श्रीमद् भागवतम। और ये सारे भागवतम और भगवद गीता पूर्ण, अगर हम लोग देखें पूर्ण, दोनों पूर्ण रूप से, तो उसमें इस बात की पुष्टि होती है। भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता है, मैं ही सभी का स्तोत्र हूं। और ये जो भौतिक सृष्टि है ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए व्यक्त रहती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। लेकिन ये आती है परम पुरुषोत्तम भगवान से। इस सृष्टि के पहले न तो इस सृष्टि के पहले न तो कॉज था न इफेक्ट था, लेकिन भगवान तब उपस्थित थे और वो पूर्ण अपने ऐश्वर्य और शक्ति के साथ थे। तो ये जो वर्ड है दूसरा, पश्चात अहम, ये दर्शाता है कि भगवान इस सृष्टि के संहार के बाद में भी उपस्थित रहते हैं। पश्चात अहम, पश्चात यानी बाद में, अहम यानी मैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद भी मैं रहता हूँ। जब ये भौतिक सृष्टि का विनाश हो जाता है, भगवान तभी भी रहते हैं वैकुंठ धाम में। और इस सृष्टि के समय
जब सृष्टि की जब रचना होती है तब भगवान जो है वो वैकुंठ धाम में रहते हैं। एंड ही ऑल्सो एग्जिस्ट, और वो परमात्मा के रूप में भी इस भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं। और इस बात का भी पुष्टि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 में क्या गोलोक एवं वसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि तो हमेशा भगवान जो है कभी भी गोलोक में रहते हैं, He is nevertheless all pervading, लेकिन फिर भी वो अखिलात्मा होता है, वो हमेशा सब जगह उपस्थित रहता है। और ये जो उनका ऑल परवेडिंग फीचर है, सब जगह उपस्थित रहने का उनका ये जो शक्ति है, उसे परमात्मा कहा गया है। भगवद गीता में कहते हैं अहम कृष्ण से जगतः प्रभवः। इस सृष्टि के जो उपस्थिति, जो रचना है, वो भगवान की एक शक्ति का प्रदर्शन है। मटेरियल एलिमेंट्स, ये जो सारे भौतिक तत्व हैं, कितने भौतिक तत्व हैं? 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, और 3 सूक्ष्म हैं। टोटल 8 है जो भगवान भगवद गीता में बताते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म हैं। तो टोटल 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। ये भगवान की जो इंफीरियर शक्ति है वो दर्शाती है। इंफीरियर यानी जो पराशक्ति है उसके बारे में। और जीव शक्ति जो है वो उनकी अपरा शक्ति है। वो सिंस द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट, भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं है। वास्तव में जो कुछ है सब भगवान कृष्ण ही है अव्यक्त रूप से। सूरज की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, उसका तेज, सब सूर्य से अलग नहीं है। अगर सूर्य नहीं है तो न सूर्य प्रकाश होगा, न सूर्य की किरणें, न ही वो तेज होगा। हम लोग आजकल देख रहे हैं सूर्य जो है मतलब कैसे गर्मी बढ़ रही है, तो हम लोग उसका एहसास हो रहा है। और ये सूर्य से अभिन्न होते हुए भी भगवान जो है ये सारे सूर्य की शक्तियां हैं। वैसे ही ये भौतिक ब्रह्मांड और सारी जो जीव शक्तियां हैं, सारी जीवात्माएं हैं, तो भगवान की शक्तियां हैं, और इनको भगवान से एक ही कहा गया है। तो हम लोग जो है जीवात्मा है वो भी भगवान की शक्ति है, और वो एक तरह से देखा जाए तो एक ही है। और इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज हिज एनर्जी एंड इज देयरफॉर नॉन डिफरेंट। और इसीलिए जो है सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान से भिन्न नहीं भी है। ये अविशिष्यते सो अस्मि अहम इंडिकेट्स, वो ये दिखाता है कि इस सृष्टि की संहार के बाद the spiritual manifestation never vanishes। जब भी ऐसा भौतिक जगत की समाप्ति होती है, संहार होता है, तब भी आध्यात्मिक जगत जो है वो हमेशा रहता है। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वजह से है और शाश्वत है। जब भगवान इस भौतिक सृष्टि को वापस खींच लेते हैं, भगवान गोलोक में अपनी लीलाएं करते रहते हैं, और बाकी जो सारे वैकुंठ है उसमें जो लीलाएं हैं वो चलती रहती है, और इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं रहता, which has no existence। तो जो भौतिक काल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, हम लोग प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, इट इज सेड यत् त्यक्त्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। तो ये जो अलग धाम है, उधर वहां पे एक बार कोई चला गया तो वो वापस नहीं आए, और वो है भगवान कृष्ण का धाम, वैकुंठ है, गोलोक है। वहां पे एक बार कोई चला गया
तो वापस आने की कोई शंका ही नहीं, ऐसा कोई मतलब प्रश्न ही नहीं होता। तो ये सब जो है काफ़ी बड़ा पर्पट प्रभुपाद जी ने दिया है इस श्लोक का। आप भागवतम में भी देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा पर्पट है। तो मैं रुकता हूँ, और किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई ऐड करना है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत के लिए रुकते हैं हम लोग, और हम इसे कल कंटिन्यू करते हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।